हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अपने खर्चे पे होंगे। जनाब, मुझे कहते हैं नुमान लशारी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका आरजे, आपका वीजे, आपका संगी, आपका बेली। अरे बाबा, क्या हाल है? हमने सोचा आज हम जरा अजरक पहन के आए। आजकल बहुत सिंधी सिंधी हो रही है हर जगह, तो हमने कहा कि हम क्यों पीछे रहें। ऑलराइट जी, शो का फॉर्मेट आपको पता है। इन केस अगर आप आज ही ट्यून इन किया आपने K2 टेलीविजन, तो हमारे शो का नाम है इलाकाई टच और मुझे कहते हैं नुमान लशारी। और जनाब, शो के अंदर हम चलाते हैं मुख्तलिफ इलाकाई सॉन्ग्स और उसके बाद हम प्ले भी करते हैं बहुत सारे सॉन्ग्स, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और जनाब, रात का ये पहर आपको पता है बहुत संगीन और बहुत रंगीन और बहुत गमगीन और बहुत पता नहीं कौन सा गीन, सब नगीन शगीन सब। एनीवेज जी, इस पहर का जिक्र मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि ये पहर जो है बड़ा, कुछ लोगों के लिए बड़ा रोमांटिक होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत गमगीन होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाइवली होता है। तो आप अपने अपने मूड के मुताबिक इस शो के अंदर ट्यून इन करें और शो हमारा देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ अ रेडियो शो ऑन टेलीविजन। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मेरे बहुत ही फेवरेट विंग 150 पाउंड्स अंडरटेकर नहीं शामिल। अस्सलामुअलैकुम शामिल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड टू हैव यू बैक। आज मैंने आपको पता नहीं है ख़वातीन हज़रात, आज मैं लड़के इनको वापस लेके आया। मैंने इनको नाराज़गी वाला इनको ना एक मैसेज किया था। मैंने कहा शामिल भाई देख लें, अगर आप आज नहीं आते तो फिर मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ की गैर हाजिरियाँ ठीक नहीं होती। ऑलराइट जी, बिस्कुट भी खा लिया, चाय भी पी ली और ये ज़रूरी था, बिकॉज आपको पता है ये 1.5 घंटे का शो जो है हम मिल के जब करते हैं, बिकॉज हम मिल के इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज आप जब कॉल करेंगे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, आप शो की तारीफ करेंगे और जो कि आप ऑफ कोर्स करेंगे। खुशफहमी की भी कोई इंतहा नहीं होती है ना, होनी चाहिए, खुशफहमी होनी चाहिए। शामिल, आप हमेशा की तरह आज बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आपने ये जो वेस्ट कोट और इसके साथ शर्ट का एक कॉम्बिनेशन मारा है, बड़ा फिट है। और अब हम आपको सारी बातें तो नहीं बता सकते अंदर की ना। ऑलराइट जी, एनीवेज जी, शो का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो ट्रैक इन द शो। वैसे बाय द वे, बिफोर डूइंग दैट आई मस्ट टेल यू दैट आज हम जो है वो सिंध डे मनाएंगे काइंड ऑफ, मतलब इस शो के अंदर। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे सिंध के जितने भी भाई हैं, हम सिंध के रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। अरे हम सिंध के रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे, कभी आओ ना खुशबू लगा के। सो जी, फर्स्ट ट्रैक प्ले करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग K2 टेलीविजन एंड दिस शो जिसका नाम है इलाकाई टच, एंड हियर यू गो। To our swag. जनाब, रात के इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 9:17 और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका बहुत आसान है। कॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक अदद होना चाहिए फोन, और उस फोन के अंदर क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। समझ गया? स्पेशली अगर आप घर से बाहर निकलें आजकल तो ज़रूर अपने पास, आपके पास फ़ोन हो ना हो, आपके पास क्रेडिट वाला वो जो होता है ना कार्ड, वो ज़रूरी है।
अच्छा जी, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं भाई, इफ यू लिव इन इस्लामाबाद, इफ यू लिव एल्सवेयर, एनीवेयर इन पाकिस्तान एक्चुअली, और अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो ये ऐन मुमकिन है कि आप गुम सकते हैं। और जी, फ़ोन करने का बहुत आसान तरीका है, आप नंबर देख भी सकते हैं, 41023557 इज़ द नंबर, एंड आप डायल करें और शामिल हो जाएं इस शो के अंदर जिसका नाम है इलाकाई टच। चलें जी, लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत देर बाद बोली। जी जी जी, कौन कहाँ से? मैं दुर्दाना बात कर रही हूँ, लाहौर से। मैंने पहले भी कॉल की थी। अरे दुर्दाना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने आपको थोड़ा सा अपनी सिंगिंग सुना दूँ? जी जी जरूर, लेकिन दुर्दाना जी जी, आप हमें कॉल क्यों नहीं करती रोजाना? करती तो हूँ जब भी आपका प्रोग्राम आता है। और आज क्या बनाया खाना? आज हमने बनाया है पुलाव। पुलाव? जी। पुलाव, अच्छा, वो कहते हैं ना कि उसको पुलाव मैं उससे खुद बात करूंगा, ये वो वाला पुलाव तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं, अच्छा, ये कोई और पुलाव। अच्छा ओके, पुलाव बनाया। पुलाव में आपने क्या मटर डाले हैं? आपने चिकन डाला है? आपने उसमें मटन? चिकन पुलाव, चिकन पुलाव। ऑल राइट, ऑल राइट, वेरी नाइस। अच्छा, आप गाना कौन सा सुनाएंगी हमें? चले मैं सुनाऊंगी। चांजर पगदी ना मुतियार बिना, दिल तड़के ना दिलदार बिना, चुप कर जाना कर शोर, नहीं चलना तेरा जोर, वस्ता दिया वत पैंदिया, दिल तड़के ते वत नहीं पैंदा, चांजर फबदी ना। वाह जी वाह। चांजर फबदी ना, चांजर फबदी ना, चांजर फबदी ना। क्या बात है दुर्दाना जी, क्या कहने आपकी आवाज के। आपने वैसे मेरी अजरक की तारीफ नहीं की आज। ये पता है, प्रोड्यूसर साहब जो है ना, ये मेरे से जलते हैं। जब मैं किसी को कहता हूं कि मेरी तारीफ करें तो ये फौरन कॉल जो है ना वो काट देते हैं। एनीवेज, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलें, आज हम एक्चुअली सिंध कल्चर को सेलिब्रेट करेंगे इन दिस शो। थोड़ा सा बताता चलूं कि सिंध जो है वो बेसिकली पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। और हमारे पास 5 क्या है जी, हमारे पास कॉल है। अच्छा, यूजुअली कॉल का ना ये इशारा होता है। जो अदनान है ना, वो मेरे बड़े फेवरेट कैमरामैन, बिकॉज बड़े क्रिएटिव है, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल का पता क्या इशारा किया है? ये यूं किया उन्होंने। मैंने कहा शायद कह रहे हैं कि 5 मिनट बाद ब्रेक ले लेना। एनीवेज, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से? मैं महरीन बात कर रही हूँ, कराची से। महरीन बात कर रही हैं कराची से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में कॉल करके। मैंने पिछली दफा फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा था। नाइस। और जब कोशिश करी थी तो कॉल नहीं लगी, लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम कॉल लग गई। जबरदस्त जबरदस्त। और आप सिंध सूबे से कॉल कर रही हैं, बिकॉज कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है। जी जी, मैं खुद भी सिंधी हूँ। आप क्या हैं, सिंधी हैं? जी। ओए होए 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 होए। मेरे हस्बैंड जो है वो सिंधी है, और जो वालिद है वो बिरोई बलोच है। आपके हस्बैंड ने कभी आपको मछली पल्ला खिलाया? मैं नहीं खाती। सिंधु दरिया के किनारे? मैं नहीं खाती। नहीं? अच्छा, आप खाती नहीं है मछली। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज खाने में क्या बनाया? क्या चीज? आज आपने खाने में क्या बनाया? मैंने खाने में कुछ भी नहीं पकाया। सुबह लाइट नहीं थी, और अब मैंने भाई को कॉल कर दी कि आज खाना आप बाहर से ले आइएगा। अभी लाइट आई है, मैंने टीवी ऑन करा तो अभी मेहमान नवाज वाला गाना चल रहा था। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं, अजरक कैसी लग रही है मुझ पे? जी जी, मैं बिल्कुल अभी शो देख भी रही हूँ, लेकिन म्यूट करा हुआ, अभी देख रही हूँ आपका शो। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। देख लें आप फिर, मतलब आप फिर बातें करते हैं ना कि यार नुमान भाई जरा फिट होके आया करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। अच्छा, किसी दिन हम ट्विनिंग करेंगे शो के अंदर, ठीक है ना? और हम जो भी नेक्स्ट
सूबा बेसिकली हम जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। वो हो सकता है बलूचिस्तान हो सकता है पंजाब हो सकता है केपी हो, इट्स अ सरप्राइज। सो व्हाट वी विल डू इज कि हम ट्विनिंग करके आएंगे उस दिन, ठीक है। अब हम चलते हैं जी एक अदद गाने की तरफ। बाबा गाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और लाइफ में जब गाना नहीं होता तो लाइफ में जो है वो फिर सिर्फ खाना रह जाता है, और जब खाना रह जाता है तो आपका जो वज़न है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो बेहतर है कि आप इस गाने को सुन लें जो कि मैं अभी जनाब वेलकम बैक कहेंगे वंस अगेन इन द शो। मुझे कहते हैं नुमान लशारी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बेली। और जनाब अभी आपने एक बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट सॉन्ग सुना बाय साहिर अली बगा एंड आयमा बेग। बहुत खूबसूरत ट्रैक था, बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत मॉडर्न उसका जो है वो म्यूजिक था। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेसिकली जब भी म्यूज़िक को लेके लोग फ्यूजन करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें मेक श्योर कि आप उसकी जो मेलोडी है किसी भी ट्रैक की वो ख़राब ना होने दें। सुर लय ताल का ख्याल बहुत ज़रूरी है। लय 10। अच्छा जी, वी डू हैव अ कॉल बिकॉज हम कॉल्स लेंगे आपकी और आपसे हम फीडबैक लेंगे इस शो के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं मलाइका बात कर रही हूँ टेक्सला से। मलाइका? यस। जबरदस्त मलाइका। और अरोरा क्या हाल है आपका? ठीक है, सॉरी अच्छा मलाइका, मुझे ही बताएं आप टेक्सला से बात कर रही हैं। नाइस। जी तो नौमान भाई, शो कैसा लग रहा है आपको? नौमान भाई शो के साथ तो आप शो के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, मैं प्यारा लग रहा हूँ? बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और आज मैंने सुना कि आप सिंधी कल्चर को लेकर आ रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप मिर्चें लें ढेर सारी, कोई 7-8 मिर्चें लें, और आपने उन मिर्चों को ना टीवी के ऊपर से यूं वारना, यूं करके वार के उसके बाद चूल्हे में जला देना, ठीक है। अगर तो स्मेल आई दैट मीन्स कि यासिर मेरे से जलता है। आज नौमान भाई ये सब कुछ करना बनता है। यस। अच्छा, लेकिन मेक श्योर सुनना आपने लाल मिर्चें करनी, मिर्चों के साथ ये सब कुछ करना है। पता चले हरी मिर्चें निकाल के आप उसके साथ ये कर रही हो, ठीक है? क्यों नहीं, जरूर जरूर, क्योंकि आज माशाल्लाह आपकी आवाज भी इतनी प्यारी और आप खुद भी इतने प्यारे लग रहे हैं, आपको नजर न लगे। आप एक काम करता हूँ ना, अभी आपको मैं ना आपसे पहले बात करके ना उसके बाद फिर आपको गाना भी सुनाता हूँ, ठीक है? मलाइका आपको डेडिकेट करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच भाई। मैं अभी आपको गाना सुनाओ प्लीज 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 प्लीज। यस यस, थैंक यू। चलें। मोहब्बत को बड़े बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुद गर्जी सुनी ना दिल की अर्जी, मेरे आंसू न देखे तू तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये क्या तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, मेरे हमदर्द बेदर्दी, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, मैं सासा हरी हरी मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सासा हरी हरी मैं रुल दी मारी मारी। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या कहने, वेरी नाइस मलाइका, आप तो बड़ा अच्छा गाती हैं। वेरी नाइस यार, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और अगर इस तरह की आवाज़ें जो है हम प्रमोट करना शुरू हो जाएं तो वाकई म्यूज़िक जो है और वाकई में मतलब बहुत अच्छा गाती है। उनको तो हल्की सी गाइडेंस की शायद प्रॉब्लम ज़रूरत है ना, और उसके बाद वो बहुत अच्छा और भी गा लेंगे। एनीवेज जी, शो का वक्त हुआ चाहता है कि 9:33 और हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉल्स वगैरह भी लेंगे। और एक सॉन्ग है जो मुझे बड़ा पसंद है, वो बेसिकली इट्स अ सॉन्ग बाय द लेजेंडरी आलमगीर साहब, जो कि पॉप आइकॉन है, लेकिन उन्होंने फोक के अंदर भी और
थोड़ा रीजनल टच को लेके भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया। एक उनका ट्रैक बहुत पॉपुलर अपने ज़माने का था और आज भी उसके मुख्तलिफ वर्जन्स हम सुनते हैं जो कि बहुत उम्दा, बहुत मज़े के हैं आजकल के वक्त के लिहाज से। लेकिन वो जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन और ओरिजिनल टेकिंग थी इस ट्रैक की, वो बहुत बाकमाल थी और बहुत अमेजिंग थी। और आलमगीर साहब ने जब भी कोई काम किया उसके अंदर बहुत वर्सेटिलिटी जो है उनकी नज़र आई। और आज हम उन्हीं का एक बहुत खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं, प्लीज सुनिएगा। ये तेरे काजल का रंग हुआ था, हाँ मेरी आंखों के संग। गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। सुन लो जरा ओ गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। ये तेरे काजल का रंग हुआ था, मेरी आंखों के संग। गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। ये तेरे काजल का रंग हुआ था, मेरी आंखों के संग। गोरी तुम वो दिन याद करो, गोरी तुम वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। अरे सुन लो जरा ओ गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल खाई थी वो दिन याद करो। करो याद करो दिन याद करो।
अच्छा जी, हमारे इस शो में सबसे ज्यादा जो इम्तिहान होता है हमारे साउंड इंजीनियर का होता है। हम उनको रखते हैं जगा के। साउंड इंजीनियर साहब अगर अंदर की मॉनिटरिंग थोड़ी सी बढ़ा दे म्यूजिक की तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात। अच्छा जी, सिंध की हम बात कर रहे थे और एक कॉल लेने से पहले आपको एक और फैक्ट बता देता हूं सिंध का कि जनाब सिंध जो है वो बेसिकली उसका जो दारुल खुलाफा है, यानी उसका जो कैपिटल है सिंध सूबे का, वो है कराची, जो कि दुनिया के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहरों यानी पॉपुलेशन वाइज बड़े शहरों में जिसका शुमार होता है। और यकीनन बिलाशुबा विदाउट एनी डाउट पॉपुलेशन के हवाले से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। लेट्स टेक अ कॉल ऑन दिस नोट और देखते हैं हमारे पास लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से? मैं इकरा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। गुजरांवाला से बात कर रही हैं। और आपका नाम क्या है? गुजरांवाला से। आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है? इकरा। इकरा। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, बहुत खूबसूरत। रिवर्ब थोड़ा सा इसका प्लीज बंद कर दीजिएगा। अच्छा इकरा, अब मुझे ये बताएं इकरा, आप जिस सिटी से बात कर रही हैं वो तो मशहूर है खाने पीने के हवाले से, यस, तो आप मुझे बताएं। पहलवानों का शहर कहा जाता है। पहलवानों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जो है मतलब हम भी पहलवान, हम भी लड़ते रहे बड़ा अरसा, लेकिन हम बीमारी से लड़ते रहे बेसिकली। तो आप मुझे ये बताएं, गुजरांवाला से आपने कॉल की है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको मेरे शो के फॉर्मेट का पता है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपने खाने में क्या बनाया, तो आप भी बताइए खाने में क्या बनाया आज? हमने आज फलियां बनाई हैं और साथ में चावल बनाया है। चावल बनाया। फलियां चावल? हाँ हाँ सर, जी। कोई बात समझ में आ रही है? कोई इसके साथ चटनी वटनी अगर डाल दी जाए तो कुछ गुजारा होगा आपका? हाँ, हमने पुदीना भी रखा हुआ है, गर्मी है ना तो डाइजेस्ट के लिए। आपको जबर। पता है ये फलियां भी बादी बहुत होती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गुजरांवाला में आप रहती हैं तो आप की हॉबीज क्या है बेसिकली? व्हाट डू यू डू? डू यू लिव इन योर हाउस? आप घर के काम करती हैं अपने, यानी हाउसवाइफ हैं? मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ एक प्राइवेट स्कूल। नाइस। तो आप टीचिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? एक्चुअली मैं अपने घर के पास ही करती हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मैं स्टडी ऐसे ही किया, तो उसके बाद मैं छोटे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ। Very nice. वन को वेरी नाइस, वेरी नाइस। ताकि पढ़ाने से और आए। ठीक है। और एक और बात बता रही थी कि मेरी डिवोर्स हुई है, तो इसलिए मैं थोड़ा मसरूफ रहती हूँ बच्चों को पढ़ाने में। आप मसरूफ रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप, लेकिन इतनी तो फुर्सत आपके पास होगी कि आप हमें गाना सुना दें 2 लाइंस? यस, बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। यार ये देखें आप भी जरा लोगों के। अच्छा, जो मैंने देखा सिंगर्स हैं उनसे गाने को तो नखरे करते हैं, लेकिन हमारे देखें क्या बात है। चुराने वाले दिल को चुराने वाले जीवन से जाना नहीं। हाँ मैं जवां, मैं हंसी, मेरे पास क्या रही हो। आंखें मिलाने वाले जीवन में आने वाले जीवन से जाना नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने मतलब आपको ओरिजिनल कंपोजर पे जरा भरोसा नहीं था, आपने कहा मैं इसकी आज खुद ही कंपोजिशन बनाऊंगी इधर बैठ के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार ये बात बहुत, सुने, इट्स सच। मुझे भी आपकी तरह आरजे बनने का शौक है। आपको आरजे बनने का शौक है? यार सुनाओ थोड़ा। जी जी प्लीज, आप जरा थोड़ी एंट्री सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग रेडियो आवाज FM 103.6 FM की लाइव ट्रांसमिशन सुन रहे अपनी होस्ट आरजे इकरा के साथ। आज के बहुत सारी बातें, बहुत सारे ट्रैक और कुछ अदद कमर्शियल रेस आप एंजॉय कर पाएंगे ओनली ऑन K2 चैनल पर लाइव। हम आपको म्यूजिक सुनाएंगे और डीजेस की हम आपसे बात और नहीं कर एक टॉपिक होगा जिस पर हम आपसे भला क्यों बात नहीं कर रहे भला? अभी हमारे आपने K2 चैनल के ऊपर आपने FM के वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन हम आपसे बात नहीं कर रहे भला क्यों? आपने हमारे चैनल का नाम ही नहीं लिया। मैंने K2 कहा है, आप दोबारा रिकॉर्डिंग में सुनिए। अच्छा चलें ठीक है, मैं दोबारा रिकॉर्ड में डन हो गया, डन हो गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
और जी सिंध जो है वो बेसिकली मेरा अपना ही त्राह निकल गया अपनी आवाज़ सुन के। सिंध जो बेसिकली जो है वो अपनी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सिंध का जो फोक है वो बहुत सुरीला फोक समझा जाता है, बिकॉज सिंध के फोक को अगर आप क्लासिकल फोक कहें तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, और हर गीत किसी ना किसी क्लासिकल राग के ऊपर ही बाकायदा कंपोज हुई धुन होती है। और सबसे बड़ी बात उसकी ये है जनाब वहाँ के फोक की कि वहाँ पे बाकायदा हारमोनियम और तबला और ढोलक, इन चीज़ों का, इन साज़ों का बाकायदा इस्तेमाल होता है। और सिंध जो है वो अपने बेसिकली जो मशहूर है वो इस तरह के बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो अगर आप उसको उस तरह से देखें तो आपको नहीं नज़र आते आम ज़िंदगी में, बट वहाँ पे बहुत अजीब व गरीब किस्म के, बहुत यूनिक किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले होते हैं। जैसे एक तारा हो गया, एक तारा एक सिंध का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंस्ट्रूमेंट है। एक कॉल लेते हैं और देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं आमना बात कर रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा आमना, आप तो पता क्या, ये वो फनकारी हैं जो कि हम बचपन में किया करते थे, कॉल मिला के ना, थोड़ी सी आवाज़ पतली थोड़ी कम करें। हाँ ये बात, अब बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये देखिए मैं आपकी फैन बात कर रही हूँ। ओए होए 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 यार, अब आई ना मेरी फैन असल। ओए हो यार, ये देखना मेरे घर में ये ट्रांसमिशन तो नहीं जा रही प्रोड्यूसर साहब? हाँ बस ठीक है। मैं जो है इसीलिए रूप बदल के आपको कॉल कर रही थी ताकि पता न चले आपकी बेगम को। अच्छा नहीं जिया, मैं तो वैसी बात कर रहा था, मैं तो कह रहा था कि घर घर जानी चाहिए हमारी ट्रांसमिशन, घर घर जानी चाहिए। एक्चुअली भाई आज आपका शो बहुत ही मजेदार चल रहा है और आप लग भी बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। थैंक तो यू। मैंने कहा कि कौन तो बनती है ना, मैं तो आपको गाना सुनाना चाह रही थी आमना बन के, आपने एवं ही मेरा जो है सारा भांडा खोल दिया। नहीं, अब आपको चैलेंज ये है कि अब आप आमना बन के ही गाना सुनाएंगी। ठीक है जी। तो ये गाना है जो आप बहुत अच्छा गाते हैं, सो दिस सॉन्ग इज फॉर यू, आमना की आवाज में। ठीक है? ओके रात फैली है तेरी मैया की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे मैया की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है। तो ये गाना मैंने बहुत ही दिल से गाया है आपके लिए। क्या बात है भाई, इस आवाज में भी सुरीलापन, वाह वाह, बड़ी बात है। यानी आपने ये पूरा गाना फॉल्सेटो में गाया है, लेकिन इतना अच्छा गाया, क्या बात है। नहीं बस ये जरूरी था आपको गाना, और आज शामिल भाई भी बड़ी साफ सुथरे और प्यारे लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात अच्छा बाकी बातें छोड़े, आप ये मुझे बताएं, मछली पे मसाला लगा लिया था आपने? मछली पे मसाला लग गया, वो जब आप आएंगे तो फ्राई होगी। हाय 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 हाय, मैं बस खत्म कर रहा हूँ ये शो, खत्म कर दे, पैकअप वाइट अप। मुझे मछली पल्ला कॉल हो जाएगी, इससे पहले मैं बंद करती हूँ कॉल। और माशाल्लाह यू डूइंग अमेजिंग, सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर एमसीआर लाइट्स बहुत अच्छी हैं, शामिल भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो गुड लक टू यू। शामिल भाई तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने इनको बाकायदा अगवा करके इधर, इनको उठा किडनैप करके मैं इधर लेके आया उनको। हाँ जी, वैसे ही इन्हें छुट्टियां करने का बड़ा शौक है। बहुत शुक्रिया जिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग यार, थैंक्स फॉर कॉलिंग यार। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि जब आपके अपने लोग आपको कॉल करके अप्रिशिएट करें, और यकीनन इसमें हमारे प्रोड्यूसर साहब का बड़ा अमल दखल है, उनका हाथ है। और अंतरा तो आपको कुछ हो जाना चाहिए ना नुमान भाई, अंतरा होना चाहिए ना। आए फिर आए सर आए। बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हया
बेवफाओं से वफा करके गुजारी है मैं बरसता रहा वीरानों में बादल की तरह रात पहले है तेरे सुरमैया चल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली रात फैली। यार वैसे आपको पता है शामिल भाई, आप जब प्ले करते हैं ना इस गाने को तो इसके अंदर वैसे ही बड़ा रचाव आ जाता है और आपकी यही हरकतें हैं जिनकी वजह से हम आपसे प्यार करते हैं यार, कसम से। ऑलराइट जनाब, अब हम एक अदद कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे पास बाबा कौन है कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रोजीना बात करिए लाहौर से। नमाज रोजीना जो हमें कॉल करती हैं रोजाना। हाँ, बशर्ते कि आपका शोर रोजाना हो। क्या तो बात है। कैसी है रोजीना, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और नुमान, लास्ट जो वेडनेसडे को आपको मैंने कॉल की थी तब आपने कहा इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश। जी बिल्कुल ऐसे और ही है। आज इत्तेफाक से लाहौर में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, यानी हमारे इलाके में, मगर बहुत अच्छा मौसम है लाहौर का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझसे पहले आपकी मिसेज ने कॉल की थी आपको जी, और इतनी खुशी होती है कि जब मियाँ बीवी का प्रोफेशन और पैशन सेम हो तो क्या ही जोड़ी है अल्लाह पाक ने आसमान से उतारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा ज़रूरी भी होता है बिकॉज जाहिर है जब आप लाइक माइंडेड होते हैं ना तो आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज बाहर से देखने में लगता है कि यार आपका जो ये सफ़र है ना ये बड़ा मज़ेदार और बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन ये चैलेंजिंग इसलिए होता है बिकॉज जब आप बिल्कुल ही लाइक माइंडेड होते हैं तो आप तब अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो फिर आप जेन्युइनली अच्छे कपल हैं। वरना मैंने तो ये देखा है कि लोग अक्सर जो है ना वो जब भी इस तरह एक ही प्रोफेशन के दो लोग होते हैं और जब उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर वो शादीशुदा होते हैं तो कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ जाता है, विच इज़ वेरी सैड। इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज बनी हैं। रोजीना, अच्छा चली गई आप? ऑल राइट, अभी तो बहुत बातें करें, आई मीन मेरा मतलब है अभी तो शो बाकी है। ऑलराइट जनाब, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखते हैं कौन सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लेट्स प्ले एंड चेक इट आउट। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन द शो। शो का नाम है इलाकाई टच और आप देख रहे हैं मुझे, जिसका नाम है नुमान लाशारी। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह शामिल, और आप भी शामिल हो सकते हैं इस शो में थ्रू योर फोन कॉल्स। कॉल करने का बहुत आसान तरीका है, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस नंबर को मिलाइए और शामिल हो जाइए इस शो के अंदर जिसका नाम है इलाकाई टच। और जनाब हम आपकी कॉल्स भी लेंगे, साथ साथ आपको सिंध के बारे में एक कॉल लेने से पहले एक और भी चीज़ बता दूं। सिंध में बेसिकली जो फैब्रिक है यानी क्लॉथ, जो कपड़ा होता है, उसकी बहुत वैरायटी आपको मिलेगी और वो बड़ा प्रिंटेड और बहुत कलरफुल किस्म का होता है। और बेसिकली सिंध की पहचान ये अजरक भी है। और अगर आपने रली कपड़ा देखा है, रली एक बहुत खूबसूरत कपड़ा होता है, वो भी सिंध की ही एक सौगात कह लें आप उसको, या फिर एक पहचान कह लें आप उसको। और बहुत खूबसूरत लिबास होते हैं उनके, बहुत खूबसूरत अटायर्स होते हैं। और फीमेल बेसिकली जितने भी उनके इलाकाई ड्रेसेस होते हैं उस पर बहुत सारे काम होते हैं। खैर
इस तरह की बहुत सारी और चीज़ों को रिवील करेंगे आपके सामने सिंध की, लेकिन उससे पहले एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, कौन कहाँ से? रहीम बख्श अब्बासी, जैकबाबाद सिंध से सर। जी सॉरी, आप दोबारा बताइएगा। रहीम बख्श अब्बासी सर, जैकबाबाद सिंध से। सिंध से बात कर रहे हैं? जी जी, दी हार्टेस्ट। अरे वाह वाह वाह। और सिंध आप एशिया, दी हार्टेस्ट सिटी ऑफ एशिया। अच्छा, नहीं आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सिंध के किस शहर से बात कर रहे हैं? जैकबाबाद। जैकबाबाद से बात कर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। रहीम बख्श अब्बासी बात कर रहा हूँ सर। जबरदस्त। अच्छा, हल्का सा वो गुनगुना देना, हल्का सा कोई सिंधी गाना गुनगुना देना प्लीज पहले तो, उससे पहले फिर उसके बाद फिर हम बात करेंगे। सर लिसन की हद तक मैं वो, लेकिन मैं आवाज सही नहीं है, मेरी तबीयत भी सही नहीं, तो ठीक है मतलब ठीक है, चले चले बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, मुझे ही बताएं जितने, सॉरी एक मेरी फरमाइश है। जी जी बताइए। ये शमन अली मिराली का एक सॉन्ग है, सिंधी सॉन्ग, शमन अली मिराली का। ठीक है, गुलन जी कतार में। ठीक है, चलें इसको हम कोशिश जरूर करते हैं इसको हम प्ले करने की। ठीक है, थैंक यू। सिंध से कॉलर थे हमारे पास और जैकबाबाद से शायद उन्होंने कॉल की। और सबसे उम्दा बात यह है कि जनाब सिंध से भी कॉल्स आ रही हैं और आना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़रूरी है बिकॉज आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिंध को। और सिंध में आपको पता है ये जो पल्ला मछली है, ये सिंध की बड़ी सौगात है और ये बहुत फेमस है वहाँ की। और सिंध के जो पकवान है ना, उनका एक अपना ही जायका और अपना ही फ्लेवर, अपनी उनकी एक अपनी रवायत है। और मुझे तो खैर सिंध इसलिए भी बड़ा अच्छा लगा, मेरा एक दफ़ा भी इत्तेफाक हुआ हैदराबाद में एक जगह परफॉर्म करने का। और आप यकीन करें शामिल कि वहाँ पे मैंने जब वहाँ पे सिंगर्स को और उनकी आवाज़ों को और म्यूजिशियंस के काम को देखा, ऐसे ऐसे उम्दा म्यूजिशियंस थे वो, ऐसे ऐसे कमाल म्यूजिशियंस थे, इतनी उनकी तैयारी थी जो नज़र आ रही थी उनके काम के अंदर। और इसी तरह जितने उनके फोक सिंगर्स थे, मैं कहता हूँ हमारे क्लासिकल सिंगर्स भी क्या सिंगर्स होंगे यार, जो उनके फोक सिंगर्स सुरीले थे। सो सिंध के अंदर ये जो डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है उनके म्यूज़िक में, उनके कल्चर में, उनके पकवान में, और वो वाकई बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं जनाब, अपने मेहमानों से बहुत प्यार करते हैं। और सिंध आपको पता है ओल्डेस्ट ख़ित्ता भी, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी उसको कह सकते हैं, इस पूरे एरिया की, इस पूरे ख़ित्ते की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अगर हम सिंध को कहें तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। और सिंधी ज़बान भी बहुत पुरानी, जैसे सराइकी ज़बान की रूट्स जो हैं वो बहुत कदीम है, बहुत हज़ारों साल पहले की हैं। इसी तरह सिंध भी बहुत एक कदीम एक रिवायत है और एक कदीम ट्रेडिशन है। और वहाँ पे जनाब मोहनजोदड़ो और इस तरह के हड़प्पा के बहुत सारे आसार कदीमा भी आपको नज़र आते हैं, जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ की सिविलाइजेशन को देखते हैं तो आप मज़ीद हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पे जनाब सिंध इज़ वेरी लकी बिकॉज उसके बिल्कुल साथ जो है वो बराबर में उसके जो है वो साहिल भी है और समंदर भी है, तो वहाँ पे पोर्ट्स भी हैं। तो जो मछली, जो आपको सिंधी मछली मिलती है ना, हाँ, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। अच्छा, और सिंध की जो ज़बान है वो बेसिकली अगर आपको मैं समझाऊं तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे सराइकी और उर्दू और पंजाबी को आप मिक्स करें तो एक हल्की सी सिंधी टाइप की एक ज़बान बनती है, जो कि आई एम श्योर ये सारी ज़बानें सिंधी ज़बान से भी इंस्पायर होंगी एंड वाइसी वर्सा, ज़ाहिर है वो भी ज़बानें सिंध से, बिकॉज़ ये वो सिविलाइजेशन है, यहाँ पे ज़बानें ईजाद ही इस तरह से हुई। शामिल भाई, आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये अगर आप एरिया वाइज देखें तो कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका, लेकिन ज़बानों के लिहाज से जितनी डाइवर्सिटी और जितनी यहाँ पे अक़साम ज़बानों की हैं बोलने वाली, वो कहीं और नहीं है। ये कैसी मज़े की बात है। बिल्कुल जी, आपको पता है हमारा मुल्क है इतना बेहतरीन है और यहाँ पे तो आपको पता है एक खामोशी की भी ज़ुबान है और एक मीम की भी ज़ुबान है। मीम की भी ज़ुबान है तो बहुत सारी ज़ुबानें हैं और बड़ी मीठी ज़ुबानें हैं, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमेशा हमें अच्छी लगती है। अच्छा, आपसे अगर मैं ये पूछूं कि आपको कौन कौन सी ज़बानें आती हैं, यानी पंजाबी तो मुझे पता है आपको आती है, पंजाबी, उर्दू और इलाकाई ज़बानों में और कौन कौन सी आती हैं? थोड़ी थोड़ी सराइकी, थोड़ी। अच्छा, लेकिन वो भी चूंकि हमारा ताल्लुक मुल्तान से, तो जब वहाँ पे रहते थे तो तब तो ठीक आ गई थी, अब जरा मिक्सचर बन जाता है। ओह नाइस नाइस नाइस। और इसके अलावा ये है कि समझ लेते हैं, समझ लेते हैं,
समझ लेते हैं। पश्तो भी अब सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त। पश्तो सीखनी चाहिए। किसी शख्स की वजह से तो नहीं सीख रहे? नहीं, किसी शख्स की वजह से नहीं, अपने शौक से। प्लस आपको पता है हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें पश्तो बोलनी पड़ जाती है, तो उस वजह से ज़रा कोशिश करें कि ज़रा सीख लें। बहुत अच्छी बात है। और जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जितने सिंगर्स हैं, हम लोग जितना भी म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए जो ज़बानें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप बोल नहीं सकते तो आपका जो एक्सेंट है वो एटलीस्ट आपको वो पिक करना चाहिए। और बाज़ दफ़ा आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसमें आपको चैलेंज होता है कि आपने पश्तो सॉन्ग गाना है, या आपने सिंधी सॉन्ग गाना है, या आपने कोई पंजाबी सॉन्ग गाना है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई गुलाबी एक्सेंट के अंदर जो है वो अगर आप कोई पंजाबी या पश्तो या सिंधी बोलेंगे और गाएंगे तो बुरा लगेगा, तो है ना। और हमारे नॉर्मली सिंगर्स हम भी अगर आपको इस बात का इत्तेफाक हो कि उनको बेशक इलाकाई ज़ुबान बोलनी आती ना हो, उसमें सॉन्ग ज़रूर आता होगा। ओए होए 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 होए, कि अगर आपको पश्तो बोलनी नहीं आती लेकिन वो उसमें सॉन्ग ज़रूर गा लेंगे। हर सिंगर को बीबी शीरी नहीं आता है, हर सिंगर को दाने पे दाना आता है, दाने पे दाना आता है ना, और खाने पे खाना भी आता है सिंगर को। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने, बिकॉज आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपने ट्रैवल करना होता है। बिल्कुल। आपने मेरे ख्याल से नॉर्दर्न एरिया भी ट्रैवल कर रखा होगा, और आपने सिंध तक भी आप गए होंगे, आपने पंजाब भी देख लिया, आप केपी भी देख लिया। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिधर आप कहें कि यार मुझे बेशक किसी भी गिवन डे, एनी गिवन डे मुझे वहां पे ले जाओ? कौन सा शहर? एक नाम। सर मेरे हिसाब से तो सारे शहर बहुत अच्छे हैं। ठीक है। हैं सारे हमारे जो हैं इलाकाई भाई जो हैं वो सारे बहुत मेहमान नवाज और प्यार करने वाले हैं। और आपको पता है आर्टिस्टों को तो वैसे ही सारे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक शहर की बात, चाहे वो बहुत मुश्किल खाने के हवाले से हो जाए, उनके मेहमान नवाजी के हवाले से हो जाए, चलें आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप इसके ऊपर सोचें, ठीक है? हम तब तक एक लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, फातिमा। मुल्तान से बात कर रही हैं? जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो क्या कहना चाहेंगी शो के हवाले से? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका शो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुल्तानी मीठी सी सरायकी के अंदर कोई बात हमसे करना चाहें? कुछ नहीं। ये भी सराइकी में बोले ना। ये भी कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। बाबा कुछ नहीं। वैसे हमें सराइकी आती है। सरायकी आपको आती है? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडीज करती हैं, और क्या पढ़ रही हैं आप? मैं सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, अभी आप बहुत छोटी हैं, नन्ही मुन्नी सी हैं, मैट्रिक में? जी। मैट्रिक कह रही हैं आप, कह रहे हैं सेकंड ईयर। ਤੁਸੀਂ वैसे ट्यूटर मैंने तो आपके शो में पहली बार कॉल की। सॉरी, मैंने कहा मैंने आपके शो में आज पहली बार कॉल किया, और मैंने शो भी आपका आज पहली मर्तबा देखा अच्छा, है। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। आपको खुशामदीद कहेंगे, और आपको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने कुछ गा के हमें सुनाना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। जी, मैं सुनाना चाहूंगी सॉन्ग। प्लीज बताएं। तेरा मेरा नाता सदियों पुराना, तेरा मेरा नाता लगे कि तू अपना फिर भी पराया, ऐसा ऐसा क्यूट, ये आपने मेरे लिए लिरिक्स निकाले। क्या बात है यार, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत आपके साथ बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। अच्छा जी, मुल्तान का भी हमने जिक्र किया, और मुल्तान से एक कॉल थी, और मुल्तान के जो ट्रेडिशंस होते हैं, हाँ बल्कि यस, बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, अब वक्त हुआ चाहता है एक अदद म्यूजिक वीडियो का। देखते हैं, चल के सुनते हैं कि कौन सा म्यूजिक वीडियो है। देखते भी हैं और सुनते भी हैं। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा,
प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो। हो जरा जरा हल्की हल्की कोई कमी है, कभी कोई पास है मेरे कभी नहीं है, कभी नहीं है। कहाँ कहाँ रात दिन गलियों में ढूंढा है, यार कहाँ मिलता है जगह बता दो, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो। जला हुआ दिल है मेरा बुझा हुआ है, धुआं धुआं बन के रहना मेरी सजा है, मेरी सजा है। मैं वो दीवार हूँ जिस पे मोहब्बत का फूल नहीं खिलता है, मुझे गिरा दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, प्यार कहाँ बिकता है बता बता दो। ऑलराइट जी, वेलकम बैक कहेंगे वंस अगेन द शो का नाम है इलाकाई टच, मुझे कहते हैं नुमान लाशारी। और वक्त तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास एक और वीडियो भी है जो कि हम बिल्कुल लास्ट में चलाएंगे और आप को खुदाफिज कह के उसके बाद आपको एक वीडियो के साथ छोड़ के जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने कॉल करनी है तो कॉल करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आप नंबर डायल कर लीजिए 41023557, शामिल हो जाइए इस शो के अंदर जिसका नाम है इलाकाई टच। सिंध के हवाले से आज हम एक स्पेशल ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिंध के कल्चर को भी और सिंध के सूबे को भी, और आज हमने सिंध के हवाले से बहुत सारे वीडियोस भी चलाए और आपको दिखाए। और अच्छा जी जनाब, सिंध का जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची जो है वो उसका कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, और कराची की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन अगर आप उसको इस तरह से लें कि शायद प्रॉबली बहुत सारे ममालिक इतने पॉपुलस नहीं होते, इतनी उसकी पॉपुलेशन नहीं होती जितनी सिर्फ कराची की है। ये कितनी अजीब सी और ज़बरदस्त बात है। एक कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? उमैर बात कर रहा हूँ लाला मुसा से। जी उमैर, क्या कहना चाहेंगे? सर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू सर जी, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ब्रदर। सर जी आपको इंडियन गाने भी आते हैं?
सॉरी इंडियन गाने भी आते हैं आपको? यार मुझे आते हैं लेकिन मैं इधर नहीं गाता, वैसे मैं गा लेता हूँ। अच्छा, तो गजल वगैरह कोई सुना देना। गजल 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 ठीक है, चलें चलें, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। बल्कि यार मैं ये सोच रहा था, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग, कि हम बिकॉज शो का नाम है इलाकाई टच, और एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे गज़लों को सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं। उर्दू भी आखिर हमारे इसी इलाके की ज़बान है, हमारी पाकिस्तान की खूबसूरत लैंग्वेज है। और अगर मैं आपको उर्दू के हवाले से भी बताना चाहूँ तो उर्दू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू जो है वो बेसिकली, हमें शायद अपनी इस ज़बान की कदर नहीं है और हम इसको बोलते बड़ा शर्माते हैं। हम अंग्रेज़ी बड़े फ़ख्र से बोलते हैं, बोलनी चाहिए, आई नो इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज। और अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त कम्युनिकेशनल लैंग्वेज, वन ऑफ द लैंग्वेजेस इज़ इंग्लिश, लेकिन दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम यू नो टॉकिंग इन उर्दू, क्योंकि उर्दू जो है वो आपकी अपनी ज़बान है और आप उर्दू बोलते हुए आप बिल्कुल भी शर्म ना खाएं। बल्कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती और आपको किसी से बात करें तो कहें भाई मुझे तो उर्दू ही आती है, मैं तो आपके साथ उर्दू में ही बात करूँगा, अगर आपको नहीं आती तो ट्रांसलेटर लेके आएँ, हाँ ना। और ये मैं आपको बताऊँ कॉल लेने से पहले कि मेरा एक अभी कुछ अर्सा पहले इत्तेफाक हुआ चाइना जाने का, और मुझे वहाँ पे जाके अपनी ज़बान की बड़ी कदर आई। चाइना के अंदर मैं लोगों से बात करने को तरस गया, लेकिन कोई अंग्रेज़ी बोलता ही नहीं था, उन्होंने अपना ट्रांसलेटर यहाँ पे रखा होता था, वो मेरी बात को ट्रांसलेट करते थे अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में, उसको समझते थे, उसके बाद वो मुझे जवाब देते थे और वो ट्रांसलेटर मुझे बताता था कि वो क्या कह रहे हैं। सो यू नो, अब अपनी ज़बान को वैल्यू देना सीखें और समझें इस चीज़ की सिग्निफिकेंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से? ईमान बात कर रहे हैं पेशावर से। क्या हाल है आपका? आप भी हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जी, कैसे हैं आप ठीक जी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक। चलो चलो, मैं आज आपको कष्ट में कहती हूँ, संगीता तो है खै 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 तासो है, ठीक है। आओ कहना बीबी शिरीनी जेड़े गुले रवान देवा चवा सुरशाल जोड़ा लसूना बीबी शिरीनी। ये मैंने क्या कहा है मुझे खुद ही नहीं पता। चलो, मैं कष्ट में आपके प्रोग्राम की तारीफ को सिलसिला प्रोग्राम दे कष्ट दे आप ऊंचा थोड़ा आप तारीफ करिए, जरा दोबारा करें और थोड़ा ऊंचा करें। जी जी जी, मैं कह रही हूँ आपके प्रोग्राम मतलब बहुत अच्छा चल रहा है और मैं आपकी तारीफ कुछ तो नहीं करती हूँ कि आप साथ प्रोग्राम देख को ले। यार ये समझ गए हैं क्या कह रहे हैं? आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है। कुल्ले आपने कहा कुल्ले कह रहे नहीं, बहुत अच्छा शो है आपका। खस्ता खस्ता खस्ता, ठीक है खस्ता, हमें यहाँ से कुछ नहीं है बचता। आपको पश्तो नहीं आती? मुझे पश्तो आती है ना, मुझे आती है पश्तो। क्या मैंने अभी आपको पश्तो सुनाई है? ब्यादे पर जुल्फानो के अशना गुलुना नी नवा तोरो तोरो स्पोके रंगीन खुबू नवी नवा। बोले इनको भी आती है। फर्स्ट में बात करो ना, फर्स्ट में बात करो। ठीक है, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि केपी भी हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है। हमें अपने पख्तून भाइयों पे बड़ा फ़ख्र है, बहुत गयूर कौम है, बहुत दलेर कौम है, बहुत मेहमान नवाज कौम है यार। और मुझे पश्तो ज़बान वैसी बड़ी प्यारी लगती है और जब म्यूज़िक में आती है तो वो और भी खूबसूरत लगती है। और पश्तो लैंग्वेज का सबसे जो उम्दा चीज़ है, आई मीन हमारे पख्तूनों की सबसे अच्छी चीज़ उनके खाने हैं। और खाने से याद आया, अब हमारा वक्त हुआ चाहता है ख़त्म और आपको जाते जाते हम एक अदद म्यूज़िक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाज़त अपने होस्ट को, अपने दोस्त को, अपने यार को जिसका नाम है नुमान लाशारी और शो का नाम है इलाकाई टच। और इंशाल्लाह अगले वीक आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, सेम डे सेम टाइम। टिल देन टेक केयर एंड वॉच दिस वीडियो।